प्यारे बच्चों, एक और नंबर सिस्टम की हमारी क्लास इंट्रोड्यूसिंग 6 डिजिट, 7 डिजिट एंड 8 डिजिट। हमने अभी आपको बताया पहले लेक्चर में कि किस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस होते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे, 5 डिजिट पे, और जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो उसका कैसे कैसे अपना एक रोल होता है, अपनी एक भूमिका होती है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। अलग अलग चीजें आपको बताई गई पहले उसमें। अब उसके जाके हम सीधा आपको बताया था कि कैसे दो सिस्टम की बात हम कर रहे थे। एक तो इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे और एक इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे थे। इन दोनों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। एक इंडियन सिस्टम, इंडियन, एक इंटरनेशनल, इंटर, दो सिस्टम है हमारे पास। दो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। किसी भी नंबर को लिखने का, ये न्यूमरेशंस के बारे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए। आज हम थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या है कि दो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इन बोथ दीज सिंबल ए नंबर इज स्प्लिट अप इनटू द ग्रुप कोड। जिसमें ये ग्रुप बदलता है उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स होते हैं हम, पीरियड्स होते हैं। पीरियड के बाद इनको इंडियन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, सीधे हाथ की तरफ से जब शुरू होता है तो वह वंश और यूनिट, थाउजेंड, लाख एंड करोड़ में चेंज हो जाता है। यानी किस में होता है? जब इंडियन सिस्टम की हम बात करते हैं, दोनों सिस्टम हम यहाँ लिखते हैं। ये इंडियन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। इंडियन सिस्टम में तो इंडियन सिस्टम के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? आपको वंश मिलेगा। आपको वंश के बाद क्या मिलेगा कि वंश के अंदर भी यह चीज है, फिर थाउजेंड मिलेगा। वह वंश के अंदर क्या करना पड़ेगा? थाउजेंड है, लाख है, थाउजेंड है, लाख है, लाख के बाद है आपका करोड़ है, करोड़ से हो गया आपके, ये आपकी एक तरह से और भी है, इतने करोड़ से इतने ये सिस्टम हो गया। इसको हम अलग अलग इसमें बांटते हैं, इंडियन सिस्टम में। लेकिन अगर इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर लें कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कितना करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे आपके वंश में अगर हम बात करें, पहले एक बार ये कर ले वंश में, तो वंश में आपको कितना करना पड़ता था? इसमें भी वंश, टेंस है और हंड्रेड है। हंड्रेड है, ये तीन चीजें वंश के अंदर आती है। ठीक है, वंश में आ जाती है। थाउजेंड्स के अंदर, अब थाउजेंड्स में क्या आती है? इंडियन लिस्ट क्या थाउजेंड में, थाउजेंड्स में आती है 1000। कितना आता है बेटा? थाउजेंड, थाउजेंड, और थाउजेंड्स के बाद आ गया 10,000। 10,000 आ गया, ये थाउजेंड्स में आ गया। इसके बाद लाख में क्या हुआ आपका है? लाख, लैक्स हो गया और 10 लैक्स। इसके बाद करोड़ में क्या आ गया? करोड़, 10 करोड़। यानी करोड़ और 10 करोड़ से आ गया। ये आपका उसके अंदर आया, यानी इंडियन सिस्टम में। लेकिन अगर यही हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर देते, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम अलग हटा देते कि भाई क्या है, तो ये वंस वंस टेंस और हंड्रेड जो था हमारा, जो इंडिया में आया, ये उसमें भी इतना ही आएगा, यानी उसमें भी सेम रहेगा। वंस
टेन और 100 सॉरी, इसमें 1000 में क्या आएगा, 1000, 10,000 और 100,000, 100। और तीसरी चीज क्या है, वहां लैख की जगह क्या बन जाता है बेटा, मिलियन। क्या बनता है, मिलियन, मिलियंस, 10 मिलियन और 100 मिलियंस, मिलियंस, और फिर बिलियंस है या कुछ है इस तरह से, बिलियंस की बात। तो ये नंबर को लिखने का है। अब अगर आपको इसमें समझ में आनी चाहिए कि ये इंडियन सिस्टम है, यानी कि इसको अगर हम देखें, ये इंडियन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ये हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें हम लोगों को करनी पड़ते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है, कौन से प्लेस पे कौन सी आ रही है। यानी कि ये एक हमारे टाइप ऑफ पीयर्स है, यानी टाइप ऑफ पीयर्स है, यानी वंश की पीयर्स में क्या ऐसा क्या, ये हमें अलग अलग देखा जाएगा। फिलहाल हमें जो नंबर लिखना है, जो नंबर लिखा जाएगा हमारा, ये आप लोगों ने देखा, अभी समझ में आएगा आपके जब इसे वह समझाया जाएगा, संख्याओं के हिसाब से हम सब समझाएंगे। अभी एक आपको सब एक इंट्रोडक्शन दिया है कि मात्र ये चीज ऐसी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक संख्या ले ली हमारे पास, कोई संख्या है, अगर कोई हमारे पास संख्या लेते हैं हम लोग, और संख्या को लेते हैं हम ये वाली बेटा, हमने लिखा ये कि हमें बताइए 96741, इसको हमको इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है। जब इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसको हम लिखेंगे 96,741। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि देखिए ये वंस प्लेस है, ये वाला, ये कौन सी प्लेस है, वंस प्लेस है। वंस के अंदर ये क्या है, 1, ये क्या है, 10, ये क्या है, 100, ये वाले पोजिशन, ये क्या है, ये थाउजेंड प्लेस है, ये वाले, वंस के बाद यह है थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड प्लेस या रुपीयर्स में, ये क्या है 96 और ये वाला है, इस तरह से। तो हम इसे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि थाउजेंड इसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे हम क्या लिखेंगे 96,741, ये आ जाएगा इस तरह से। हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते कि इसे ऐसे पढ़ दें अलग और इसे अलग कर दें, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ सकते, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए हमको 96,741, जब इसमें एक यहाँ पे आ जाएगा कुछ, फिर हम इसे 196,000 नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इसे पढ़ेंगे 1,96,741 पढ़ेंगे, यानी कि फिर ये 1 लाख हो गया, यानी कि ये अलग हो गया। फिर अगर इसे 1 को भी अगर हम ये कह दें ये 10 हो गया, तो अब इसे 10 लाख पढ़ेंगे। अब इसे हम कह दें 15 हो गया, तो 15 लाख पढ़ेंगे। अगर ये कोई ये यहाँ पे आ जाए 205, तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि 205,96,000, नहीं। अब हमारा के पास क्या हो गया, 2 करोड़, कितना हो गया, 2,05,96,741, यानी कि संख्याओं को अगर हम देखें, जैसे छोटी संख्या से अगर हम ले बेटा, तो इसे हम पढ़ते हैं 41 पढ़ते हैं, 41 पढ़ते हैं।
लेकिन जैसे ही हम इसे करते हैं तो ये बन जाता है 741 हो गया। अब जब हमने इसमें इसे ये रखा तो ये बन गया 6741। लेकिन जैसे ही हमने इसे किया, इस वाले को पहले यहीं पे आ गया था, यहाँ पे 96,741। लेकिन इसे करने के बाद ये जो है ये नहीं हुआ कि 596,000 नहीं बोलेंगे हम इसे बोलेंगे 5,96,741। फिर ये भी इतना ही बोला जाएगा, इतना आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 भी आ जाता है फिर हम इसे कहेंगे 2,05,96,741। तो ये इनकी पोजिशंस हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम्स के हिसाब से ये इनकी पोजिशंस है। इसको आप अपनी किताब में देखेंगे। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन सिस्टम्स में क्या है कि जो वंश प्लेस है, जो हमारी वंश प्लेस होती है, जैसे वंश प्लेस है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपके समझ में आने लग रहा होगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, इतना कोई वो नहीं है, कई उसमें आ जाए, तो ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को वंश की बात करते हैं। हम लोग जो वंश है हमारा वो कितने हिस्सों में पड़ता है बेटा? 3 हिस्सों में, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से? ये वंश का वंश आ गया, और ये वंश आ गया, ये टेंस आ गया, और ये हमारा 100 आ गया। तो ये हमारी 3 पोजिशन हो जाती हैं यहाँ पे। लेकिन वंश के बाद फिर हम क्या लेते हैं यार? 1000। क्या लेते हैं? 1000। 1000 में हमारा क्या आ गया बेटा? 2 पोजिशन हुई हमारी, 1 और 1, 2। कौन कौन सी? 1000 और 10,000। 10,000 के बाद क्या लेंगे फिर हम यहाँ लेंगे लैख के आएंगे। लैख में क्या होगा बेटा? लैख में भी 2 है, एक हो गया लैख, यानी लैक्स आ गया, और इसमें आ गया 10 लाख। फिर क्या लेंगे यहाँ पे हम? करोड़। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा? करोड़ हो गया। करोड़ में भी हमें क्या लेंगे? 2 लेंगे। कितने करोड़? जैसे करोड़, ये क्या हो गया? 10 करोड़। इस तरीके से अब देखिए आप, बिल्कुल एक सिंपल सा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसी के हिसाब से हमको लिखना है, दिक्कत ही नहीं। कितनी भी संख्या हमारी बड़ी हो, 3, 5, 8, 9, 6, 7, 6, 5, 4, हमें पता ही नहीं कितनी है। हमने क्या किया? सबसे पहले वंश के लिए कितने? 1, 2, 3 यह लगाया, फिर हमने 1000 पे लगाया, कहाँ लगा? यह लगाया, फिर हमने लाख पे लगाया, ये लगाया, हो गया। अब आप 1 सेकंड में बताएंगे 35 करोड़ 89 लाख 67,654। ये आपकी संख्या 1 सेकंड में आपने कर ली। कैसे करी? इसके अलग अलग इसको कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है? वंश प्लेस है, ये क्या है? 1000 प्लेस है, ये क्या है? लाख प्लेस है, ये क्या है? करोड़ प्लेस है। तो ये आप लोग जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, यानी कि हम बहुत जल्दी देखिए ऐसे कर चले जाते हैं। ये संख्याएं हमें इसी प्रकार से समझाने में सहायता प्रदान करती है। कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं होती कि हमको बच्चों कोई की सवाल आएगा, कितनी भी संख्या कैसे भी 1 मिनट लिखे आप अपने आप 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1 कर दिया आपने। हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता क्या है, क्या किया आपने? सबसे पहले ये कौन से? वंश प्लेस। ये क्या है? 1000 प्लेस। ये क्या है? लाख प्लेस। ठीक है ना? अब आप कह सकते हैं तो करोड़ के बाद क्या है? तो इस तरीके से हम लोग संख्याओं को लेना चालू कर देंगे। इसे अगर हमें हटा दो तो ये 97 करोड़ 65 लाख 43,201 आ गया। हाँ, इस तरीके से आप लोग संख्याओं को लेना चालू कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 9, 9 डिजिट तक की संख्याओं में 8 डिजिट है, 9 8 तक की आपने 9, 9 की 10 की आप संख्याओं को आराम से निकालना चालू कर सकते हैं। अगर आपको लिखना आता है तो फिर आपकी 2 तरह के सवाल आपके आते हैं। एक तो ये होता है कि कोई आपको नंबर दिया हुआ है, उसको इन वर्ड में एक्सप्रेस करना है। वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे तो आप समझ गए
वर्ड में जैसे यही नंबर दिया था तो वर्ड में एक्सप्रेस अब आप कर देंगे 97 करोड़ 65 लाख 43,201। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। अगर कोई नंबर आपको नुमरल करना है, राइट द नुमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कोई नंबर दिया हुआ है उसका करना है तो आप उसको चेंज करेंगे। जैसे लिखा है 56 लाख, क्या लिखा है 56 लाख एग्जाम्पल थर्ड का पहला क्वेश्चन है 56 लाख 72,988। 56 लाख 56 कहाँ है ये 56 लाख हो गया। 72,000 ठीक है 908 इस तरह से। अब हम इसे एक मिनट ले लेंगे 56 ये संख्या लिख दिया हमने और जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 56 लाख 72,000 और 908। ये इंडियन सिस्टम के अनुसार हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद बच्चों दो तीन चीजें हैं कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट पर और फेस वैल्यू चार्ट पर करते हैं। और एक्सपेंडिंग फॉर्म में है दो चीजें तो है ही हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है और एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या है, उसको भी हम आपको बताते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। इसे आप समझ के दोबारा बार बार बता रहा हूं मैं आपको और आपके समझ में आ रहा होगा। इसे बार बार करके देखें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो उस क्वेश्चन के को आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्वेश्चन का, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा समझाते हुए। अब जैसे अब दो चीजों की बात करते हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। दो चीजें अलग अलग हैं हमारी। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई नंबर है अगर हमारे पास नंबर है, जैसे इन्होंने लिखा 53,694 ये नंबर है। तो इसकी डिजिट देखिए आप, पहले इसने कहा कि ये नंबर है कोई, तो डिजिट हमें बता रहा है कि डिजिट कहाँ कहाँ आएंगी। देखिए कि डिजिट में डिजिट कौन कौन सी है, 5 3 6 9। अब इसके यानी कि जैसे एक तरह से हम इसे लगा लें या बहुत ही बचपन में करते आए इसे भी हटा दें ऐसे। अब दो तरीके से है इसका, ये 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 और ये। प्लेस वैल्यू देखेंगे, प्लेस वैल्यू क्या है 4, इसकी क्या है 90, इसकी कितनी है 90। ये ध्यान रखना है जितनी भी है इसके आगे क्या है, क्योंकि ये कौन से वाले पे है टेंस वाले पे, ये क्या है 100 वाले पे, तो 600 इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी क्या होगी बेटा, इसकी क्या होगी 50,000। इस तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू को लिखते चले जाते हैं। और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू जो होती है वही होगी, यानी अगर हम इसकी फेस वैल्यू कहेंगे इस वाले की 4 की तो ये 4 ही रहेगी। और इसकी क्या होगी 9, इसकी क्या होगी 6, इसकी क्या होगी 3, इसकी क्या होगी 5। ये इसकी प्लेस वैल्यू हुई, ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू। ये दोनों में आपको अंतर रखना है, प्लेस और फेस वैल्यू। इस प्रकार से आप लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो। हर डिजिट, एवरी डिजिट हैज टू वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डज नॉट चेंज व्हाइल द प्लेस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द नंबर। यानी ये कहता है कि इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, जबकि प्लेस वैल्यू जो होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर, वो कहाँ पे रखा हुआ उसकी पोजीशन के अनुसार उसकी चेंज होती है। जैसे कि 4 1 पे रखा है 4 हो गई, 9 पे रखा है, दूसरे पे रखा है तो ये 10 पे रखा है 90 हो गई, 6 पे रखा है तो 600, 3 पे रखा है तो ये और ये इस जगह पर। तो इस तरह से प्लेस और फेस वैल्यू हमारे समझ में आनी चाहिए। दो चीजें हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू कौन सी होती है कि जो उसकी पोजीशन के अनुसार होता है कि किस जगह पर वो रखी हुई है, और फेस वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती, वो कहीं भी रखा हो उसकी वही रहती है जो है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद एक्सपेंडिंग फॉर्म की बात करता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद कि एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होगी, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को एक दो को और बताता हूं मैं पहले आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। यस, आज हम इसे ही बताएंगे आपको कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं, क्योंकि पेपर में ये जरूर आता है, हर हालत में क्वेश्चन आएगा कि प्लेस वैल्यू का, और वो क्वेश्चन है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 287 लिखा है, इसके अंदर इसने कहा कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, समझो। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, 80। कितना होगा, 80, क्योंकि ये कहाँ पे है, टेंस में रखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा कि 7002 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ कहेंगे 7,000, ये वाली चीज आ जाएंगे आपके। तो इतना आप लोगों का समझ में आना चाहिए। ये क्या बन गया आपका, ये बन गई आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसके बाद इसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, अगर 6 और 6 के अंदर की अगर दो चीजों की पूछ लेता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, और इसने डिफरेंस ही पूछ लिया कि उन दोनों जो प्लेस वैल्यू है उनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब है कि अगर कोई संख्या 6 1 5 2 6 5, अब उसने कहा कि जो 6 है इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। देखिए ये कितना है भाई, ये है 60, और यहाँ कितना है, देखो तो ये 6 आ गया, 1 2 3 4 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -60 कर दो, -60 कर दोगे आपका डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ गया आपके, 0 आ गया, इसमें से ये 4 आ गया, 10 में से ये गया, ये 9 9 9 5, ये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। अब ये इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हो, यानी प्लेस वैल्यू में कोई और भी दिक्कत आएगी प्लेस वैल्यू को करने के लिए, तो वह आप लोग पूछ सकते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने आपको बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से समझाया है। ठीक है, एक्सपेंडिंग फॉर्म के बारे में एक बार बताऊंगा सवाल में कि एक्सपेंडिंग फॉर्म कैसे होती है, ये आपकी समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। एक्सपेंडिंग फॉर्म यानी किसी चीज को एक्सपेंड करना है अगर हमको, एक्सपेंडिंग फॉर्म किसी भी नंबर, एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करने का नंबर का क्या है। जैसे अगर ये नंबर आता है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया, इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड में करने का प्लेस वैल्यू को देखना होगा हमको, उसकी एक्सपेंड फॉर्म कोई भी प्लेस वैल्यू से हम करते चले जाएंगे और उसको एक्सपेंड फॉर्म लिख के कर देंगे। आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, जैसे ये वाला है, कितना रखेंगे आप, इसका इसका 9 है, इसकी क्या है 20, कितनी आ गई प्लस वैल्यू, 20 आ गई, कितनी आ गई बेटा 20, और इसकी क्या है 0, क्योंकि इसकी 0 रहेगी, क्योंकि 0 है, और इसके आगे हम कितना भी लिखें, फिर इसकी हमारी क्या है प्लेस वैल्यू
ये ये या अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि हमको ये लिखना है कि किस तरीके से हम लोग लिखें, तो एक आसान तरीका है कि या तो हम इसे ही कह दें कि ये एक्सपेंडिंग फॉर, जैसे कि ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1 lakh, यानी कि पोजीशन के हिसाब से। इसको क्या लिखेंगे हम? 6 into 10,000। ये कितना हो गया? 4 into 1,000 कितना? 0 into 100। ये कितना? 2 into 10। और ये कितना होगा? 9 into 1। अब आप देख रहे होंगे 1, 10, 100, ये इसकी पोजिशन है। इसको आप इससे आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग इसे कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो एक्सपेंडिंग फॉर्म के अंदर अगर हम दो इधर को लेना चालू करेंगे तो हम लेंगे 3 into 1 lakh प्लस 6 into 10,000। एक मिनट, 10,000 हो गया। 10,000 के बाद उसके बाद फिर हम करेंगे 4 into 1,000 प्लस 0 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 9 into 1। इस तरीके से हम लोग अगर इस क्वेश्चन को, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गई इसकी, एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सभी संख्याओं की एक्सपेंडिंग फॉर्म लिख सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखने के लिए हम जितने भी इसकी प्लेस वैल्यू हैं उनको हम जमा कर देते हैं। इफ यू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग फॉर्म। एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम लिखेंगे और आप इसके अनुसार आप 1C को, यानी कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1C को आप कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे आप देखें। अब हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं। फिर आपको करना है घर में। पहला क्वेश्चन, रीड एंड राइट डाउन इन वर्ड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम। पहले क्वेश्चन में कहता है कि रीड करो और राइट डाउन इन द वर्ड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अनुसार आपको लिखना है। आप पहले से बनाएंगे और उसके बाद आपको करते चले जाएंगे। जैसे कि पहला है 18,808 ये आपको ये वाली चीजें होती है। दूसरे में है 12,36,748 ये दूसरा है। यानी कि इस तरीके से आप इसकी लिखेंगे, इसके उसमें लिखेंगे, क्या नाम है, आप नंबर्स में इसे राइट करेंगे, वर्ड्स के अंदर आप इसे राइट कर देंगे। फिर क्या दूसरे में कहता है कि अगर हमें इसे न्यूमरल्स में चेंज करना हो तो लिखा है 6,03,785 को हमें करना है, इसे चेंज करना है। स्टेट द प्लेस वैल्यू, मैंने बताया भी था, प्लेस वैल्यू को आपको लिखना है। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, ये भी आप चौथा कर देंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडिंग फॉर्म, अभी मैं बताया एक्सपेंडिंग फॉर्म आप कैसे करेंगे। फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखा हुआ है, एक्सपेंडिंग फॉर्म से आपको एक नंबर निकालना है कि कैसे आप नंबर को निकालेंगे। और सातवें क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बाय पुटिंग, कौन सी छोटा और कौन सा बड़ा, यानी कि ग्रेटर और लेस देन को आपको बताना है। वो कैसे बताएंगे आप लोग? आपको पता ही है, डिजिट चेक करेंगे पहले आप। जैसे कि पहले में देख लीजिए, आप देखते सीधा दिखाई दे रहा है आपको कि इधर 16 लाख है, इधर 3 लाख है, तो कौन सी बड़ी हो गई? इधर 16 वाली बड़ी हो गई है। इसके बाद दूसरे में क्या है आप देख रहे हैं, ये आ गया 3, 2, 5, ये 16, ये 16 बराबर है 43 बराबर 17, आखिर में 345 है, 4 है, तो ये 453 है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को किस तरह छोटी और बड़ी हम लोग निकालते हैं, यानी कि ग्रेटर और स्मॉल
हम कैसे करेंगे। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन है, रीअरेंज द नंबर इन ईच पार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने आप लोगों को बता रखा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। किसी को भी इन 7 क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको दोबारा इन क्वेश्चनों के बारे में जरूर बताऊंगा। इसलिए आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस फर्स्ट सी को जो 6 क्लास का है उसे आप पूरा करेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ फर्स्ट 6 की ही नहीं थी, ये अभी 5th क्लास के अंदर भी इस वाले के क्वेश्चंस आते हैं और 4th में भी आते हैं, 3rd में भी आते हैं और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए कोई वो नहीं है कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमको यह है कि एक्सपेंडिंग फॉर्म हमने आपको बता दी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने आपको बता दी है, इंडियन सिस्टम आपको बता दिया है। इंटरनेशनल सिस्टम की बात है उसे हम अगले लेक्चर में और अच्छी तरह से कराएंगे, जैसे कि आज ये वाला हमने कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद।